Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science class and science class of grade 4. This is your science lecture and science lecture of grade 4. And here we are discussing chapter number 6. Here we are discussing chapter number 6 and the name of chapter is Plants Living and Surviving. Plants Living and Surviving. So in this chapter beta we have already discussed about the terrestrial plants. Here we have discussed in previous video that we have different types of terrestrial plants like plants that live in plains, plants that live in mountain area, plants that live in desert area, and there we have also discussed that these plants have different types of adaptation according to the area they belong. हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीख लिया है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन को लेके अपने आप को सरवाइव करते हैं सराउंडिंग में। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसमें हमने पढ़ लिया अबाउट प्लांट्स जो कि प्लेन्स एरिया में होते हैं, प्लांट्स जो कि हिली एरियाज में होते हैं, प्लांट्स जो डेजर्ट एरियाज में होते हैं। एंड there I have already explained you in first video about the different terrestrial areas. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में different terrestrial areas के बारे में बताया था और आज हम उनमें से डिस्कस करने जा रहे हैं about marshy area and coastal areas. Okay? आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? marshy area and कोस्टल एरिया। अब देखिए जो मार्शी एरिया होता है हमारा, इसलिए कौन सा एरिया है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा वाटर भी है और सॉइल भी है। ठीक है, मर्शी एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर भी है और सॉइल भी, और दोनों का एक मिक्सचर टाइप का है, दोनों का एक मिक्सचर टाइप का है। जबकि कोस्टल एरियाज में भी क्या है? वाटर भी है और सॉइल भी है, लेकिन एक डिस्टेंस में, जैसे वाटर है फिर सॉइल है, वाटर है फिर लैंड है, इस तरीके से। लेकिन जो मर्शी एरिया उसमें क्या है? एक मिक्सचर टाइप का है वाटर और सॉइल का। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया हमारा ऐसा एरिया है जहां पे आपको, जैसे ये आपका कोस्टल एरिया हो गया सपोज, तो इसमें क्या है? दिस इज द लैंड, ये लैंड एरिया हो गया जहां पे आपके ट्रीज हो जाएंगे, और सपोज दिस इज लैंड, ये आपका लैंड एरिया हो गया जहां पे आपकी कोई ना कोई ट्रीज होंगी इस तरीके से। एंड ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे होगी आपके कुछ वाटर बॉडीज लाइक लैंड, लाइक रिवर, लाइक ओशन, इस तरीके से कोई भी वाटर बॉडीज। तो इस तरीके के एरिया को तो हमने क्या कह दिया? कोस्टल एरिया। ये वाला एरिया हमने कह दिया कोस्टल एरिया। और मर्शी एरिया क्या होता है? मर्शी एरिया वो एरिया हो गया जहाँ पे लैंड में ही वाटर, लैंड जो है उसकी जो सॉइल है उसमें ही काफी ज्यादा वाटर होता है, एक कीचड़ जिसे आप हिंदी वर्ड में बोलते हैं ना, कीचड़ टाइप की लैंड। यस, जिसमें हम, आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा दलदल, जिसपे पाँव रखते हैं तो आपके ऐसे पैर उसमें धंसने लगते हैं, वो ऐसा आपको लगता है जैसे किसी ने पाँव को होल्ड कर लिया है, उठा, कई बार होता है ना जहाँ पे सॉइल और बहुत सारी बारिश हो जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसा वेट सा एरिया बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही, दैट इज कॉल्ड मर्शी एरिया। और ये क्या है? हमारा कोस्टल एरिया, इस तरीके का, राइट। अब देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं और वो चेंजेस अडेप्टेशन कहलाते हैं। सो द सेम वी हैव टू डिस्कस for marshy area plants and coastal area plants. So here I have written some adaptations. Let's discuss. See, this is we are talking about terrestrial plant that live in land, and here for then I have written about marshy area. पहले हम marshy area के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या? Clayey wet soil. Clayey wet soil मतलब जैसे यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। अगर आप लोगों के घर में मुल्तानी मिट्टी रखी है, सो यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि वो इतनी स्टिकी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हाथों में लगने वाली, या अगर आप जैसे जो हमारी नॉर्मल सॉइल है वो क्या है, वो इस तरीके से हाथों में नहीं चिपकती, लेकिन जो मुल्तानी मिट्टी होगी बेटा वो इतनी स्टिकी होगी, आपको फील होगा कि वो आपके हाथों में पेस्ट हो चुकी है जब तक आप उसे प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्ले वेट सॉइल। यस, तो इस तरीके से
आप जब देखेंगे तो जो हमारी मर्शी एरिया की जो सॉइल होती है बिल्कुल वैसे ही होती है, क्ले वेट सॉइल, जिसकी सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर होता है। यस। अब देखिए दूसरा ये होती है स्टिकी सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्टिकी माने चिपकने वाली, जो दलदल में से हम कहते हैं जब हम पाँव रखेंगे तो वो पाँव हमारा होल्ड कर लेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टिकी सॉइल। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें मर्शी एरिया में पता चल गया कि जो सॉइल है हमारी वो वेट सॉइल है, वो स्टिकी सॉइल है। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पता चली वो ये चली कि जो वेट सॉइल थी उसकी वजह से हमारी सॉइल का नेचर क्या हो गया, स्टिकी हो गया। जब वो सॉइल गीली हुई तो वो एक स्टिकी टाइप की हो चुकी है जो कि चिपकने लगती है, राइट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, रूट डू नॉट गेट इनफ एयर। अब क्या है बेटा, जो हम लोगों के यहाँ पे सॉइल है सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, वो सॉइल में जब हम वाटर डालते हैं तो बड़ी इजीली वो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इफ यू हैव नॉट फोकस्ड दिस थिंग, अगेन यू कैन ट्राई। अगर आप लोगों के घर में छोटे छोटे प्लांट्स होंगे तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पानी डालकर देखिए, आपको फील होगा कि पहले तो कुछ बबल्स उठेंगे और धीरे धीरे जो हमारे प्लांट में जो सॉइल है, जिस सॉइल में प्लांट लगा है, वो सॉइल क्या करेगी, उस वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन जो हमारी मर्शी एरियाज की सॉइल होती है उसमें क्या होता है, उसमें इतना पोर्स ही नहीं होते हैं कि वाटर इस तरीके से जाए, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे वो ऑलरेडी वाटर और क्ले का एक मिक्सचर है। तो अब देखिए जो यहाँ की सॉइल है वो क्या होती है, वो बबल्स के बनते हैं क्योंकि उसमें एयर है। लेकिन जो ये मर्शी एरियाज की सॉइल होती है, क्योंकि ये इतनी वेट हो चुकी है, बिल्कुल स्टिकी हो चुकी है, इनमें पोर्स ही नहीं बचे हैं, तो जो इनकी रूट्स होती है ऐसे प्लांट्स की, जो प्लांट्स हमारे मर्शी एरिया में होते हैं, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये इनफ एयर नहीं ले पाती अपने अंदर। क्यों नहीं ले पाती, क्योंकि देखिए ट्राई टू सी हियर, सपोज ये क्या है, ये आपकी एक सॉइल है और ये आपका कोई प्लांट है। अब इस प्लांट की रूट्स क्या होती है, इस तरीके से होती है ना, दिस सपोज दिस इज योर ट्री और ये आपकी सॉइल एरिया हो गया, ये आपके प्लांट की रूट्स हो गई। अब देखिए ये जो रूट्स है, ये रूट्स का सॉइल के अंदर ही तो होती है, और यहाँ सॉइल में जो हमारी एयर जाती है वो यहाँ से ही जाती है, ठीक, यहाँ से एयर अंदर जाती है। अब ये एयर अंदर जाती कैसे है, बिकॉज यहाँ छोटे छोटे सॉइल में सॉइल इतनी स्टिकी नहीं होती, सॉइल में स्पेस बचता है और वो स्पेस बचने की वजह से एयर अंदर रूट्स तक पहुंच जाती है। लेकिन अब क्योंकि जो हमारी सॉइल है मर्शी एरियाज की, वो इतनी स्टिकी हो जाती है कि वो जो स्पेस होता है सॉइल के, दो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस नहीं बचता। और क्या होता है कि बहुत लिटिल स्पेस होता है पर इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होता कि जो हमारी रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर सकें। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे मर्शी एरियाज के प्लांट्स हैं, रूट डू नॉट गेट इनफ एयर, तो वहां रूट्स को इनफ एयर नहीं मिलती है ब्रीदिंग के लिए। नाउ सी, अब क्योंकि रूट्स को इनफ एयर नहीं मिलती है तो अगर प्लांट हमारा ब्रीथ नहीं करेगा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट चैप्टर प्लांट्स द प्रोड्यूसर दैट प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, बताया है ना कि प्लांट्स हमारे ब्रीदिंग करते हैं और वही हमारी तरह एक्सहेल और इनहेल भी चीजों को एयर को एक्सहेल और इनहेल भी करते हैं। सो द सेम थिंग इज फॉर दिस प्लांट, दिस एरिया प्लांट आल्सो, दे आल्सो वांट टू ब्रीथ। अगर वो ब्रीथ नहीं करेंगे तो प्लांट तो बचेगा ही नहीं, प्लांट की लाइफ भी फिनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे मर्शी एरियाज की ट्रीज हैं, जब इन्हें ब्रीथ करना होता है तो ये क्या करती हैं, ये इस वजह से अपनी रूट्स को थोड़ा थोड़ा सॉइल से बाहर निकाल लेती है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉइल से बाहर निकली हुई रूट्स होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये रूट्स जो बाहर है यहाँ से अपना ब्रीदिंग कर लेती हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये तो पहले वाला था। अभी देखिए अभी क्या है, जो हमारे मर्शी एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं, अब देखिए जैसे ये हमारी ट्री हो गई, ये ट्री हो गई, ये सॉइल एरिया हो गया, तो रूट्स अंदर तो है लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ रूट्स इस तरीके से बाहर बाहर से निकली हुई भी आपको सॉइल की दिखेंगी। ये जो है ये रूट्स हैं, ये रूट्स जो बाहर दिखेंगी, ये क्यों दिख रही है, दीज रूट्स आर कमिंग आउट फॉर टेकिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर एयर ब्रीदिंग के लिए, जो उन्हें स्टिकी
सॉइल के अंदर नहीं मिल रही थी। तो रूट्स ने क्या किया, अपने आप को सराउंडिंग में ऐसे अडेप्ट कर लिया कि यूजुअली हर प्लांट की रूट आपको सॉइल के अंदर दिखेगी, लेकिन मर्शी एरिया की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं। नाउ, और फिर इस रूट्स का नेम हम क्या कह देते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। ऐसी रूट्स जो ब्रीथ करने के लिए अपने आप को सॉइल से बाहर डेवलप कर देती हैं, सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। नाउ, one example of this is Sundari mangrove trees. Okay, Sundari mangrove trees. These are the mangrove trees that we found in Sundarbans. Okay, so this is the example of marshy area. Now I hope कि आप सबको marshy area समझ में आया होगा। कैसा एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे कि हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर होता है, इतना होता है कि दोनों का मिक्सचर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्टिकी सॉइल हो जाती है, प्लांट ग्रो करता है, लेकिन रूट्स को इनफ एयर नहीं मिलती है। फिर रूट्स अपने आप को थोड़ा बाहर सॉइल से डेवलप कर लेती हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। नाउ कम इन कोस्टल एरिया। अब देखिए जो कोस्टल एरिया के रूट हैं, जो कोस्टल एरिया के प्लांट्स हैं, अब उनका क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अभी हमने मर्शी एरिया के बारे में बात कर ली। अब देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने कोस्टल एरिया के बारे में आपको समझा दिया, द प्लेस वेयर लैंड इज देयर बट वाटर इज आल्सो देयर, लेकिन मिक्सचर नहीं है। सॉइल में हमारी मॉइस्चर होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा कि बिल्कुल सॉइल स्टिकी हो जाए, राइट। लेट्स सी अब इस तरीके के एरिया की ट्रीज किस तरीके का अडेप्टेशन करती हैं। सो सी दैट टॉल एंड स्ट्रेट। सबसे पहली चीज तो जो इस एरिया की ट्रीज होती हैं वो टॉल भी होती हैं और स्ट्रेट भी होती हैं, और सेम टाइप का अडेप्टेशन हमने हिली एरियाज की ट्रीज में भी देखा था कि वो भी क्या होती थी, टॉल भी होती थी और स्ट्रेट भी होती थी। तो सेम चीज हमारे कोस्टल एरिया की ट्रीज में भी है कि वो कैसी हैं, टॉल भी हैं एंड स्ट्रेट भी हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट दे हैव जाइंट फीदर लाइक लीव्स। जाइंट फीदर लाइक लीव्स मतलब कुछ इस तरीके की लीव्स। Now I have explained this marshy area, so I am erasing this. Now listen carefully. Giant feather-like leaves मतलब जैसे ये एक लीफ हो गई इस तरीके से बड़ी बड़ी, और ऐसे feather-like leaves। feather आपने देखे हैं ना, पर जिसे हम कहते हैं तो इस तरीके के जो यहाँ की जो ट्रीज होती हैं ये इस तरीके की ट्रीज होती हैं, इस तरीके के बड़े बड़े इनके feathers होते हैं और ऐसे ये लगी होती है। ये टॉल भी होती है और स्ट्रेट भी होती है। यो टॉल भी होती है, स्ट्रेट भी होती है। जाइंट देखिए बड़ी और फेदर लाइक लीव्स। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, ये जाइंट और फेदर लाइक लीव्स क्यों होती हैं बेटा, क्योंकि जो ये कोस्टल एरिया होता है यहाँ पे बहुत हैवी विंड चलती है, बहुत ज्यादा हैवी विंड, मतलब जिसे कहते हैं हाई, बहुत ज्यादा तेजी से जो हवा चलना कहते हैं, हाई विंड चलती है। तो अब देखिए वो हाई विंड से अगर ये ट्री के जो फेदर लाइक लीव्स नहीं होंगे तो क्या होगा, लीव्स अगर फेदर लाइक नहीं होंगे तो वो विंड के साथ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर विंड के साथ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो विंड का प्रेशर पड़ेगा, जो विंड आएगी उसका प्रेशर पड़ेगा और चांसेस है कि जो हमारी ट्री है वो फॉल डाउन हो जाए, जो ट्री है वो फॉल डाउन हो जाए। तो अब इस ट्री ने क्या करा, इस ट्री ने क्योंकि सराउंडिंग ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत हवा चलती है, तो इस ट्री ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर लिया, कैसे सरवाइव किया है वहाँ पे कि अपने अंदर ये चेंजेस लाई है। एक तो टॉल है, स्ट्रेट है, दूसरा इसके फेदर्स जो होते हैं वो क्या है, सॉरी जो इसकी लीव्स है वो क्या है, फेदर लाइक है, इतनी हल्की होती है। और होती क्यों है, सो दैट दे कैन मूव इजीली विद द विंड, अलाउ विंड टू पास। अब देखिए अब क्या है, जो विंड आ रही है वो विंड बड़ी इजीली इन फेदर्स के बीच से पास हो जाती है। अगर ये विंड को पास नहीं देते ये फेदर्स तो क्या होता, अगर ये लीव्स विंड को पास नहीं देती तो एक प्रेशर पड़ता और एक टाइम के बाद हमारी ट्री गिर जाती। तो इस वजह से अपने आप को सेव करने के लिए कोस्टल एरियाज के ट्रीज ने इस तरीके का अडेप्टेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, और यूजुअली कोकोनट ट्री आप लोगों ने देखी होगी टेलीविजन में, मे बी किसी ने सामने से भी देखी हो, और आपने जो आप लोग ऑयल यूज करते हैं कोकोनट ऑयल उसके वाटर बॉटल में भी बनी होती है। सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन सी, इफ यू हैव नॉट फोकस्ड अर्लियर नाउ यू कैन फोकस ऑन द सेम थिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोकोनट ट्री किस तरीके की होती है। तो दीज आर द अडेप्टेशंस दैट
are adopted by the plants, those who grow in coastal areas, right? तो हमने आज जो है अभी पढ़ लिया है अडेप्टेशन ऐसे प्लांट्स का जो कोस्टल एरियाज में होते हैं और जो मर्शी एरियाज में होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था अडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट में प्लेन एरिया का, माउंटेन एरिया का एंड डेजर्ट एरिया का। सो टुडे स्टूडेंट्स हियर वी हैव कंप्लीटेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अडेप्टेशन। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट अडेप्टेशन के डिफरेंट रीजन्स थे, उन सारे रीजन्स के प्लांट्स किस तरीके से सराउंडिंग को उसका सराउंडिंग में सरवाइव होने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट adaptation taken by the aquatic plants. Let's start. Students, we are going to start aquatic plants. Okay, now we are going to start study of aquatic plants. In previous topics we have discussed about terrestrial plant. Now we are going to discuss about aquatic plants. Aquatic, aqua, this I have already introduced with this word, that aquatic plants are the plants that live in water or on water. Kindly focus now what I am saying, that plants that live in water और ऑन वाटर। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं बेटा, उनकी कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज होती है मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर रहते हैं। So here we are going to discuss about aquatic plants, and you can see that I have written something on board. This is the category of the plant according to the way they live in water. ये वो कैटेगरी है प्लांट्स की जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स वाटर में रहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कुछ प्लांट्स हमारे वाटर में रहेंगे, कुछ प्लांट्स वाटर के अंदर रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस कैटेगरी में आता है। तो यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, हम उन्हें 3 कैटेगरीज में, 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, हम उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन, फिक्स्ड प्लांट। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड प्लांट। अब देखिए इसके नेम से आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा हो। फिक्स्ड प्लांट माने ऐसे प्लांट जो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट। तो वाटर में कुछ हमारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपनी एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं, वो वाटर के साथ फ्लो नहीं करते, तो उसे हम क्या कह देते हैं, फिक्स्ड प्लांट, जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जो आपको प्रॉपरली दिख रहे होंगे एक ही जगह पे, दैट आर कॉल्ड द फिक्स्ड प्लांट। उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है फ्लोटिंग प्लांट। क्या आता है, फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग माने बहना, तो ऐसे प्लांट जो वाटर के साथ फ्लोट करते हैं। अब देखिए वाटर के साथ फ्लोट करते हैं का मतलब ये नहीं है कि प्लांट वाटर के साथ बह जाता है, नो, प्लांट वाटर के साथ नहीं बहता बेटा, लेकिन फ्लोटिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स, जिनकी स्टेम्स क्या है, इतनी हल्की होंगी कि जब वाटर फ्लो होगा तो उसमें वो कुछ फ्लोट कर रही होंगी, कुछ आपको मूवमेंट के साथ दिखेंगी, ठीक। तो उसे जैसे लहर खाना जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो ऐसे फ्लोट कर रही होंगी, तो इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट। जबकि जो हमारे फिक्स्ड प्लांट हैं वो भी तो हमारे रिवर में और उसमें पॉन्ड में होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, उनमें आपको वो फ्लोटिंगनेस नजर नहीं आएगी, इसीलिए उनका नाम फिक्स्ड प्लांट है। लेकिन जो हमारे फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फ्लोट करते हैं वाटर के फ्लो के साथ, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडर वाटर प्लांट। ये प्लांट ऐसे होते हैं कि अंडर वाटर हैं, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है वाटर के अंदर ऐसे प्लांट है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, अंडर वाटर प्लांट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस दिस। ये कॉमन थिंग मैंने आपको बता दी सबकी। फिक्स्ड प्लांट ऐसे प्लांट्स जो अपनी पोजीशन में फिक्स्ड होते हैं वाटर के अंदर। फ्लोटिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिनकी लीफ या स्टेम फ्लोट करती है वाटर फ्लो के साथ। और अंडर वाटर प्लांट ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ज्यादा होते हैं, ओके। So students, now we are going to discuss this. Kindly open page number 51 of your science book. Yes, page number 51. Here we are going to do reading of fixed plant. Okay. See what it is saying. These plants are fixed to the bed of the pond.
पॉन्ड। ये प्लांट्स हमारे जो पॉन्ड का बेड मतलब जो ऊपरी एरिया है वहां पे फिक्स्ड होते हैं। देयर स्टेम इज लाइट एंड हॉलो। इनकी स्टेम क्या होती है, हल्की होती है और खाली होती है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा हम लोग के घरों में बेटा एक वेजिटेबल आती है जिसे हम कमल डंडी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं, कमल डंडी। ये वेजिटेबल को अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टेम होती है और कैसी होती है, अंदर से हॉलो होती है, पूरी खाली होती है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली लोटस की ही स्टेम होती है, राइट? यू कैन चेक देयर, यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी लोटस की स्टेम होती है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, अंदर से। हॉलो मीन्स खाली। ओके, नाउ द ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर। और इसकी कैसी होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है, जैसे यू कैन सी हियर। सपोज आई एम नॉट हैविंग वेरी गुड ड्राइंग, ओके, लेट मी ट्राई वंस मोर। सपोज दिस इज लोटस, ओके, इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, राइट? तो ये हमारा लोटस प्लांट हो गया और ये इसकी इस तरीके से लीव्स होती हैं। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा एक फिक्स प्लांट के अंदर आता है जिसमें कि हमारे प्लांट की जो स्टेम है वो हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, हॉलो होती है, ओके। And the surface of the leaf has stomata. Now stomata is not a new word for you. You all are familiar with this. तो जो ये लीफ होती है इसका जो ऊपर का सरफेस होता है उस पे क्या होता है, the surface of the leaf has stomata. About stomata you all know, and that stomata helps in breathing. This also you all are familiar with this, right? Now let us see here. The examples of fixed plant are lotus and water lily. The example of fixed plant are lotus and water lily, and this you can see in your book also. It is already given here. This is your lotus and this is your water lily. Okay, this is your lotus, this is your water lily. So now these are the fixed plant. You can say lotus and water lily are aquatic plants that are fixed to the soil in water. Okay, now next is floating plants. Floating plants मैंने आपको बता दिया जो तैरते हैं. Some aquatic plants floats in water. They have spongy and solid parts. Spongy मतलब ऐसे sponge type होता है, solid parts मतलब ऐसे फुले फुले से parts होते हैं, right? Duckweed and water hyacinth are the two plants. Okay, so here you can see duckweed and the another plant is water hyacinth. This you can see here, the diagram is already given, photo is already given. This is your duckweed and this is your water hyacinth. These are the examples of the floating plants. Okay, ये ऐसे इन प्लांट से क्या है, एक तो सबसे कॉमन चीज मैंने बता दी कि फ्लोट करेंगे. दूसरी चीज इनके जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्पंजी होंगे और सोलो होंगे, मतलब सूजे हुए टाइप के. सूजा मीन्स की फुले फुले. ओके, नाउ अनदर इज अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर, टर्न योर पेज एंड कम इन पेज नंबर 52. इट इज अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट में क्या होता है, द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर. अब देखिए यहाँ क्या है, हैव लीव्स दैट आर नैरो एंड लॉन्ग. लीव्स होती तो है लेकिन कैसी होती है, नैरो होती है और लॉन्ग. नैरो माने जैसे ये लीव का मेन पार्ट हो गया, ये इस तरीके से नैरो होंगी और लॉन्ग होंगी. ऐसे होगी, ये नैरो होगी और ये लॉन्ग होगी, इस तरीके से जाएगी, नैरो होगी लॉन्ग होगी. तो ये लीफ होगी, नैरो होगी, फिर इस तरीके से लॉन्ग होगी. तो ये जो होता है ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है. ओके, जो अंडर वाटर प्लांट्स की लीफ होती है. एंड देयर बॉडी इज फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन मूव विद द वाटर करंट. और ये अंडर वाटर है तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है. फिर कोई सेम चीज फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो क्या होगा, अगर इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी बेटा तो ये फिर से जैसे मैंने आपको बताया था ना विंड वाले में, कि अगर विंड ब्लो हो रही है और उसमें प्लांट के लीव्स मूव नहीं करेंगी तो प्लांट के टूटने के, ट्री के टूटने के चांस है ना. सेम थिंग इज हियर फॉर एक्वेटिक प्लांट्स आल्सो.
इसलिए जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी जो लीव्स होती है वो नैरो लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड दे कैन मूव विद द वाटर करंट के साथ मूव करती है। दे डू नॉट हैव स्टोमेटा टू हेल्प देम टू ब्रीथ। इन लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता। दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस। ये जो इनकी बॉडी का सरफेस, लीव्स तो ऊपर ही ऊपर दिखती है। पॉन्डवीड आप देखिए, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज पॉन्डवीड। तो ये लीव्स तो ऊपर ही ऊपर दिखती है क्योंकि अंडर वाटर प्लांट है, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो स्टोमेटा इनमें क्या होता है कि लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, इनका स्टोमेटा होता है प्लांट की बॉडी में। तो ये किससे ब्रीथ करती है? बॉडी सरफेस से ब्रीथ करती है। अंडर वाटर प्लांट कीप द पॉन्ड क्लीन। जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं वो पॉन्ड को क्या रखते हैं? क्लीन रखते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट आर टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड। क्या एग्जाम्पल है? टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड। दिस यू कैन सी। ओके, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इनमें स्पेशल कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे फिक्स प्लांट के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि स्टेम लाइट होगी, हॉलो होगी। फ्लोटिंग प्लांट के लिए क्या बताया था कि बॉडी स्पंजी होगी और थोड़ी सी फुली हुई सी होगी, सॉलिड बॉडी होगी। और अंडरग्राउंड प्लांट के लिए क्या बताया कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो लीव्स होती हैं ये वाटर करंट के साथ मूव करती हैं और इनके जो लीव्स है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ये वहां से ब्रीथ नहीं करती है। कहाँ से ब्रीथ करती है? ये अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करती है। सो एंड वी हैव आल्सो लर्न द एग्जांपल्स, फिक्स्ड प्लांट लोटस एंड वाटर लिली, फ्लोटिंग प्लांट डकवीड एंड हियर अंडर वाटर प्लांट वी हैव tape, grass and pondweed. Okay, so these are the examples of these aquatic plants. Okay, now student, here some more interesting thing we have, that is insectivorous plant. Insectivorous plant. Insectivorous plant. अब देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो प्लांट का नेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में एक वर्ड इंसेक्ट आ रहा है। ये प्लांट का जो नेम है इंसेक्टिवोरस, ये किससे बना हुआ है? एक वर्ड इंसेक्ट से मिलके बना हुआ है। तो इससे हम थोड़ा तो ये समझ सकते हैं कि ये जो इंसेक्टिवोरस वर्ड है ये हमारा इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहा है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मींस ऐसे प्लांट्स जिनका कुछ इंसेक्ट से रिलेशन है। तो अब देखिए बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ये प्लांट्स जो है इंसेक्ट्स पे फीड होते हैं। इंसेक्ट्स पे फीड होते हैं मतलब ये प्लांट्स का खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाले का हिसाब नहीं होता कि जो फोटोसिंथेसिस से इनका खाना बनाया और इन्होंने उसके बाद इनका पेट भर गया। नो, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसीलिए इन प्लांट्स को कहा गया है बिकॉज इनका फूड इंसेक्ट होते हैं। इनका फूड इंसेक्ट होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ना कि क्या ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं? यस। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं? ये इस तरीके से होते हैं कि जैसे कोई प्लांट है और वो नॉर्मल प्लांट है, अब जैसे कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठेगा तो वो प्लांट का, सपोज दिस इज वन प्लांट, ये इस तरीके से प्लांट है, अब कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे मान लीजिए बैठ जाता तो ये प्लांट यूं बंद हो जाएगा और वो इंसेक्ट को उसने खा लिया, इंसेक्ट को ट्रैप कर दिया। तो इस तरीके से हमारे कई सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं बेटा जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनका फूड इंसेक्ट होता है। लेट्स सी नाउ सम प्लांट्स लाइक वीनस ट्रैप एंड द पीचेड प्लांट ईट इंसेक्ट। देखिए एग्जांपल के लिए इनके नेम दिए हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पीचेड प्लांट। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट खाते हैं। They are usually found in areas where there are not enough nutrients। और ये ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पे enough nutrients नहीं होते। Now what is nutrient? You all are familiar with that। तो ऐसी जगहों में ये प्लांट्स पाए जाते हैं जहाँ पे कि हमारा sufficient nutrient नहीं होता है सॉइल में। ओके, और होता क्या है मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही ये वाले प्लांट्स में इंसेक्ट बैठता है
तो ये प्लांट में कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जो एकदम एक्टिव होते हैं और ये उस प्लांट वो उस इंसेक्ट को खा लेते हैं एकदम से। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज हमारे पास होता है ना, देखिए सपोज ये एक हमारा इंसेक्टिवोरस, देखिए इस तरीके से कुछ होता है ये। इसमें क्या होता है ना बेटा, ये जो प्लांट है इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ स्टिकी स्टिकी सा होता है। इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं पीचर प्लांट। ये स्टिकी स्टिकी सा होता है और इस स्टिकी प्लांट में क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए फ्लाई आके बैठ गई, फ्लाई आके जैसे ही बैठती है तो ये जो स्टिकी स्टिकी सा है इसमें फ्लाई हमारी चिपक जाती है, फिर धीरे 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 ये फ्लाई इसको ये अपने अंदर खींच लेता है, तो इसने इंसेक्ट खा लिया ना। तो ये हमारा हो गया पीचर प्लांट का एग्जाम्पल। ऐसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, जैसे मान लीजिए ये वीनस फ्लाई ट्रैप का एक माउथ कह सकते हैं आप। इस तरीके से इसमें टीथ होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये ओपन है। अभी ये बिल्कुल ओपन है और एक नॉर्मल प्लांट की तरह है, लेकिन जैसे ही कोई फ्लाई आके बैठेगी यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये अपना माउथ ऐसे बंद कर लेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है यूं, और ये फ्लाई हमारी अंदर चले जाती है प्लांट के। तो दिस इज in this way these plants, Venus flytrap or preacher plant, eat insects and these are called the insectivorous plant. One more is there, you can see non-green plants. Non-green plants के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि नेम बता रहा है, it is so simple, ऐसे plants जो green नहीं है। Non-green plant means ऐसे plants जो green नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, it is very common, you all have seen this. मशरूम, मशरूम आप लोगों ने देखा होगा ना, वो भी तो एक प्लांट ही है जिसे कि जो कि व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन तो नहीं होता। आप उसे एज अ वेजिटेबल भी खाते हैं, दैट इज ऑफ व्हाइट कलर, और समटाइम्स रेड, दैट इज पॉइजनस मशरूम, जो हमें खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो लेकिन ये क्या है, ये ग्रीन नहीं है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड द नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का खाना इंसेक्ट होते हैं, ऐसे ही नॉन ग्रीन प्लांट्स का खाना क्या होता है, उसके आसपास का डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, उसके आसपास का डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल माने सड़ा गला हुआ। तो मतलब जो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स उसी एरिया में डेवलप होते हैं जहाँ पे सड़ी गली चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें पड़ी, जैसे बहुत सारे हमारे प्लांट्स की लीव्स होंगी जो टाइम के साथ खराब हो जाएंगी। मे भी कोई एनिमल की डेथ हुई हो, वो वहां पे हो, वो खराब होने लग जाएगा टाइम के साथ, बैक्टीरिया उसमें लगेंगे। तो जहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी डर्टीनेस होती है, गंदगी होती है, वहां पे ये प्लांट्स हमारे डेवलप होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। और इनका फूड क्या होता है, वही डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ही, जो सड़ा गला आइटम्स वहां पे पड़े होते हैं, यही इनके फूड होते हैं। मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट, और मशरूम हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स का। सो स्टूडेंट्स, टुडे हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। हमने इसमें कई सारी चीजें पढ़ ली। देखिए, एक तो हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स को डिवाइड किया, फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, फिर आज हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। और आफ्टर दैट टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खा जाते हैं, और इनका एग्जाम्पल है वीनस ट्रैप एंड पीचर प्लांट। और नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल खाते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, और इनका कलर ग्रीन नहीं होता है, इसलिए हम नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम। सो हियर बेटा, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6. I hope you will be able to understand the things I have explained here. For better understanding, kindly read your science book also. Kindly read this chapter from book and try to learn the adaptations adapted by the different types of plants. Okay? Thank you and have a nice day ahead.